वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदायोच्छेन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतुष नमः श्री समयशाराय स्वानुभूत्यस्य चित स्वभावाय भावाय सर्वभाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखान के करिए सत्ता सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत निर्ग्रंथ शासन। जो लोग देवशास्त्र गुरु की जगत के जितने भी संसारी जीव निरंतर असाता को दूर करना और साता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। एकमात्र उपाय यही करते हैं कि मेरे असाता हट जाए और साता बनी रहे, और उसके द्वारा किया गया उपाय झूठा है। झूठा इसलिए है कि उसके किए उपाय से कुछ होता नहीं। बाहर में संयोग अनुकूल और प्रतिकूल का मिलना वह उदय के अनुसार है, इसके किए गए उपाय के अनुसार नहीं। एक बात अपन ने कल ये चर्चा कर ली थी। दूसरी बात यह है, कभी ऐसा भी होता है यह जीव उपाय करता है और उदय भी उस प्रकार का आ जाता है ना। असाता को मेटने का उपाय करता है ना। शरीर में कोई रोग हो गया, उसको दूर करने का उपाय करता है, और उदय भी इस प्रकार का आ जाता है कि असाता का समापन होने का काल। तब तो यह जीव सुखी, ये मुद्दा था, प्रश्न ये था। हालांकि उसके उपाय से काम नहीं होता, ये तो पहली पंक्ति में टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट कर दिया कि बाहर में सामग्री का मिलना, रहना और चला जाना सब किसके ऊपर निर्धारित है? उदय के अनुसार है। ये बात तो नक्की हो गई। अभी यह जीव निरंतर प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है? कि साता का उदय बना रहे, है ना, और उसका प्रयास करता है। और कभी ऐसा उदय भी आ जाता है ना। कमाने के लिए इसने श्रम किया, व्यापार करा, और उदय भी ऐसा है कि बाबूजी उसको पैसे मिल गए, है ना, कमा भी लिया, तब तो सुखी, क्योंकि इसने मान रखा था कि धन मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, और फिर इसने उसके हिसाब से धन को उपार्जित करने के लिए मेहनत करी, और उसके पश्चात धन मिल गया, तब तो सुखी। चंदू भैया, तब तो सुखी के नहीं? प्रश्न तो ये है? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तब भी सुखी नहीं। तो अब आपका प्रश्न होगा, क्यों सुखी नहीं? पैसा हो तो सुखी, ये माना था कजावस्ता। अब पैसा कमा लिया तो फिर ये क्या सोचता है कि वहां घूम के आ जाएंगे, है ना, तो सुखी, होटल में खा लेंगे तो सुखी, बच्चों की शादी, तो उसकी क्या है कि इच्छा दूसरी खड़ी हो जाती है। आई बात समझ में? क्या होता है, एक इच्छा तो पूरी हो ही नहीं, पैसा काहे के लिए कमाया था चंदू भाई? अपने अपने पास रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। अब फिर पैसा कमा लिया है तो खर्च काहे के लिए करते हो? वो खर्च करेंगे तो क्या रहेगा? वो रहेगी, क्या रहेगी, है? पैसे का सदुपयोग तो खर्च करना, ऐसा ही बोलते हैं ना आजकल, है? ये क्या चक्कर है? हा? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं एक इच्छा पूरी हो जाती है तो तुरंत दूसरी इच्छा इसकी खड़ी हो जाती है।
और दुख बना ही रहता है। कब? जब ये साता के उदय का प्रयास करता है, साता को बनाए रखने का प्रयास करता है और उदय भी वैसा आ जाता है तो भी इसके सुख नहीं होता। नहीं तो अपने को ऐसा लगता है कि साता के लिए प्रयास करा और उदय भी ऐसा आ गया तब तो सुखी। देखो अभी शरीर अस्वस्थ है ना, और अपन ने इलाज कराया और फिर मान लो शरीर स्वस्थ हो गया। एक बात ध्यान रखना, शरीर स्वस्थ इलाज से नहीं हुआ, ये बात तो नक्की है ना, होगा ये उदय के अनुसार, ये बात तो नक्की। चलो ठीक है, आपका इलाज कराने का विकल्प भी आया और उदय भी ऐसा होना था, दोनों ऐसे हो गए, शरीर स्वस्थ हो गया। अब शरीर स्वस्थ हो गया तो सुखी क्या भाई? तो फिर तुरंत अनेक इच्छाएं खड़ी हो जाती है इस जीव के, तो दुख बना रहता है। तो फिर साता के उदय में कैसे सुखी, ये बात इस पैराग्राफ के अंदर पंडित साहब समझा रहे हैं। पढ़ो आप में से 65 नंबर पे ये पैराग्राफ है ना, पहले नंबर का पैराग्राफ है, 65 है मेरे ग्रंथ में। समझ में आ गया पैराग्राफ? चंदू भाई समझ में आ गया? देखो बहुत सरल बात है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं टोडर मल्ली साहब। अपन ने अभी ये माना है बाबू जी, पैसा पास में रहे तो सुखी, बोलो साता का उदाहरण, पैसा हमारे पास रहे तो सुखी, ये माना ना। चलो एक बात अपन मान ले कि पैसा पास में हो तो सुखी, ठीक है। अब पैसे को कमाने के लिए हमने प्रयास किए, इन प्रयास में कितने असाता के उदय आए उसको भी छोड़ो, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। फिर अपन ने क्या कर लिया, पैसा उदय ऐसा आया कि पैसा भी मिल गया। फिर क्या हुआ बाबूजी, पैसा मिल गया तो है, पैसा मिल गया तो मकान बना दो, गाड़ी ले आओ, फर्नीचर ले आओ, फर्नीचर है भाई। आप परेशान थे, पैसा चलो ओके, आपने ये प्रयास करे और पैसा आ गया। अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई, जिस समय पैसा नहीं था तो बड़ा परेशान था, और पैसा आते ही बाबूजी भोगने की इच्छा हो गई, एक वापस परेशान। तो इसके क्या निरंतर परेशानी बनी रहती है? कब बनी रहती है? जब इसके साता का उदय हो तब भी। ये बात चल रही है, आई बात समझ में आपको? अपने को अभी पता ही नहीं है, हम तो ये मान रहे हैं कि साता का उदय मतलब सुखी है, लेकिन चंदू भैया साता के उदय में भी परेशानी बनी रहती है। अगर आपको विषय चेंज करने की इच्छा होती है मतलब आप दुखी हो, आई बात समझ में? आकुलता यही है ना। अभी फॉरेन नहीं गए, फॉरेन गए तो बाबूजी थोड़े दिन बाद वहां से घबरा के वापस इंडिया आ गए हैं, तो वहां अच्छा नहीं था क्या? हाँ वहां क्या, और जब तक नहीं गए थे तब यहां परेशान थे, अरे हमने कुछ देखा ही नहीं, और देख लिया तो अरे एक ही कंट्री देखी है, अभी तो बहुत सारी कंट्रियां बाकी है। हाँ कजाओ साहब, पहले तो पैसे कमाने में लगा और पैसा मिल गया तो बीमारी चालू हो गई उसकी। ये बात इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। इस बात को समझाने के लिए टोडर मल्ली साहब ने 3 पैराग्राफ लिखे। किसी को देखने की इच्छा थी, देखने के साथ अभी ऐसा होता है ना चंदू भैया, आजकल है ना बहुत सारी चीजें, ये जो एग्जीबिशन लगते हैं ना, ये एग्जीबिशन आप सिर्फ देखो, आपका कोई चार्ज नहीं है और कुछ नहीं, तो वो फ्री में दिखाते हैं, इतना किराया देते हैं और ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं?
तो वो जब देखेगा तो क्या होगा चंदू भाई, एक बार देखेगा फिर लाने की इच्छा हो जाएगी, है ना। आप देखना, आपके घर में सब सामग्री है और आप अगर मेले में चले गए तो नियम से कोई ना कोई कचरा तो लेके आओगे ना, पक्का, है ना। क्यों कि देखा, गए लेने के उद्देश्य से नहीं गए थे, चलो घूम के आए, देखा तो फिर लाने की इच्छा हुई और लाया, फिर रख दिया, थोड़े दिन संभाला, फिर बाबूजी किसी को ढूंढा देने की, भाई घर में कचरा बहुत बढ़ गया, तो सफाई अभियान चलेगा अभी आप, है? ऐसा होता है ना। ये जीव परेशान है इच्छा से जबरदस्त। ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं टोडरमल जी साहब। देखो अब आगे अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अथवा एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक तो उसकी आकुलता रहती है और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। पहले बाबूजी टीवी नहीं थी घर में, बहुत परेशान थे, टीवी ले आओ, और हम टीवी ले आए तो अब वो फ्लैट वाली चाहिए, और फ्लैट खत्म हो गई तो फिर अब वो एलईडी चाहिए, अब वो पर्दा वाली चाहिए। ये क्या चक्कर है? टीवी तो है आपके यहाँ पे, है ना। तो एक चीज को नाना प्रकार से, अब वो टीवी वही है, सीरियल वही है, अब अपने को एचडी में देखना है, नहीं देखना है क्या? तो ये ना, ये जो चक्कर है, ये क्या चक्कर है? एक चीज को नाना प्रकार से भोगने की इसको इच्छा होती है ना। टोडरमल जी साहब ने यहां पर उदाहरण दिया, देखो अपन पढ़ते हैं। जैसे स्त्री को देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती है, तथा ऐसे भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है। वहां अनेक प्रकार की आकुलता होती है। यह स्थिति है इस जीव की, है? और बाबूजी ऐसा होता है ना, वो जैसे पानी पूरी खाने की इच्छा है, ठीक है, अभी एक पानी पूरी का, हाँ ये ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा मसाला डाल के तो देख लें क्या टेस्ट आएगा, फिर वैसा करके तो देख लें। नाना प्रकार से वो करता नहीं ट्राई, ये कर दो, ये कर दो, अभी पहले नहीं हो, यद्यपि मतलब बार बार विषय चेंज करने की इसके विकल्प बना रहता है वो, और उसके कारण वो परेशान रहता है। अब बात यह है, यहां आप समझा रहे तीसरे पैराग्राफ के अंदर, कि एक साता के उदय के लिए ये जो उपाय करता है वो उपाय तो है झूठा, एक बात तो ये, लेकिन उस झूठे उपाय में ये कितना परेशान होता है उसकी इसको खबर नहीं है। आई बात समझ में चंदू भैया? उपाय करता तो है झूठा, और कितना जैसे इसने सोचा कि पैसा होगा तो मैं सुखी रहूंगा, ओके, कितना पैसा है अभी तो कोई लिमिट नहीं बांधी है, आई बात समझे, वो अपन अभी आगे चर्चा करेंगे। पैसा होगा तो सुखी, और पैसा के लिए क्या करना पड़ेगा भाऊजी? व्यापार करना पड़ेगा। अब व्यापार में भी अब न्याय अन्याय का विचार नहीं, पैसा चाहिए, ठीक है। अब पैसा मिल जाए, मान लो उदय ऐसा ही हो, तो पैसे को खर्च करने के लिए टेंशन, ये तो अभी इस पैराग्राफ में विषय वस्तु हो गई। पैसे कमाने के दौरान ये कितना परेशान होता है इसकी चर्चा है। एक साता के उदय को पैसा कमाने के लिए और पैसे को संभाल के रखने के लिए ये कितना परेशान होता है, इसकी अभी यहां चर्चा है। किसकी चर्चा है भैया? पैसा कमाने के लिए और पैसे को संभाल के रखने के लिए। अपने को लगता है बाबूजी पैसा कमाने में परेशानी है? अरे बोलो ना, ग्राहकी अच्छी चलती हो चंदू भाई, सुबह गए आप 9 बजे, दुकान पे भीड़ है और आपको दिन में खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला और टिफिन भरा का भरा रह गया, और शाम आपको लेके आए और आज कलेक्शन बाबूजी 1-2 लाख रुपए का हो गया, तब आपको परेशानी लगती कि नहीं लगती है? नहीं लगती ना हिम्मत भाई? सुशील भैया नहीं है ना परेशानी? बाथरूम करने भी नहीं जा सका मैं, काउंटर छोड़ने की तो आज वो थी, अरे नहीं, बोलो परेशानी लगती है कि नहीं लगती है? तो वो बोलता खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि इसने ये मान रखा है क्या
कि ये जो धन रहेगा इससे मैं सुखी होऊंगा। अब टोडरमल जी साहब कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द लिया है यहाँ पर, अपन अभी उसकी चर्चा करते हैं। देखो है ना, वो शब्द की भी चर्चा करेंगे। आपने उस एंगल से विचार ही नहीं करा हुआ जिस एंगल से टोडरमल जी साहब ने विचार किया। देखो, एक धन का उपाय करने में व्यापारादिक करते हुए, बिजनेस करते हुए तथा धन की रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है। व्यापार करने में कितनी आकुलता होती है? नौकर टाइम पे नहीं आया, माल उसने नहीं भेजा, ट्रांसपोर्ट वाले ने माल खराब कर दिया, लेट हो गई सीजन के, कितनी परेशानी बाबूजी। इतनी सब परेशानी काहे के लिए झेलता है कि पैसा मिल जाएगा तो है, और पैसा आ गया चंदू भाई, फिर उसको उसकी रक्षा करनी है, तो उसके लिए भी सुरक्षा रखनी है? अब मान लो ऐसा भी होता है ना, तो ये टैक्स नहीं दे रखा हो, 2 नंबर का हो, फिर क्या करना? भारत में तो चलता है ना 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर का नाम सुना कि नहीं चंदू भाई? नहीं सुना, वो बाद में समझाऊंगा। तो परेशानी तो है ना। और अभी तो अच्छे से खबर है कि 2 नंबर का पैसा रखने वालों को कितनी परेशानी है, नहीं चंदू भाई? है अभी सरकार बोल रही कि 5 लाख ज्यादा केस आपके पास नहीं हो तो फिर कैसे काम चलेगा? है तो पैसा कमाने के लिए परेशानी और पैसे की रक्षा के लिए परेशानी। ये तो रही परेशानी ड्यूरिंग, और उस दौरान दूसरी कितनी परेशानी आती है उसकी अब चर्चा है। देखो क्या कहते हैं, तथा क्षुधा, त्रसा, शीत, उष्ण, मल, श्लेष्मादि असाता का उदय आता ही रहे। बाबूजी सुबह 4 बजे उठ के दौड़ता है अंधेरे अंधेरे में पैसे कमाने के लिए, दिन भर खाना नहीं खाता है, धूप में खड़े रह के काम करता है, तो ये काय का उदय है? दूर ऐसे प्रदेश में चला जाता है। अभी आपको पता नहीं है, ऐसा मैंने आपको नहीं बताया था, हमारे एक मित्र है, उसने शादी करी, उसकी पत्नी भी जॉब में और वो भी जॉब में, दोनों जॉब में है। एक अलग कंट्री के जॉब में है और एक अलग कंट्री, 2 अलग अलग कंट्री में नौकरी करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बाबूजी, 2 अलग अलग कंट्री। उनके वीकेंड होता है मतलब 5 दिन का काम रहता है और 2 दिन छुट्टी रहती है। अब दोनों कंट्री के बीच की दूरी अगर बाय प्लेन जाए तो 12 घंटे लगते हैं। तो उन्होंने फ्लैट कहाँ लिया पता है आपको? एक तीसरी कंट्री में फ्लैट लिया है, तीसरी कंट्री में फ्लैट लिया है चंदू भाई, है। और वो शनिवार को ये 6 घंटे की जर्नी करके पहुंचता है वहां, और वो 6 घंटे की जर्नी करके और 5 दिन तो वहां मिलता ही है। और वो क्या मिलता है, कैसा मिलता है? मेरा खुद का कजिन इंटरनेशनल बैंक में काम करता था, है ना। अब वो होटल से खाना आता है वो जी 3 स्टार होटल से, ठीक है। और खाना कंपनी में बोले कंपनी देगी, और उसमें ये था वेज और नॉनवेज दोनों टेबल पे जमा के रखते हैं। फिर जिसको नॉनवेज खाना हो खाओ और जिसको वेज खाना हो खाओ। अब वो क्या खाना खा ही नहीं पावे, संस्कार तो ऐसे है खाना खा ही नहीं पावे, और नौकरी छोड़े तो करें क्या? तो वो कह रहे हैं कि पैसा कमाना इजी का टास्क है, कितनी परेशानी है। पैसा कमाना कहाँ सरल काम है, दिन रात शीत उष्ण कुछ भी इसको ठिकाना नहीं। इतनी परेशानी के बाद इतना असाता का उदय आता है ना। अब अपने को लगता है हिम्मत भाई कि आज अपन भूखे रह गए और ग्राहकी बहुत ज्यादा थी, तो साता का उदय है कि असाता का उदय? आज तो समय ही नहीं मिला मेरे को खाना खाने का। क्या बाबूजी, क्या है, साता का उदय कि असाता का उदय? यार टोडरमल जी साहब ने एक सुंदर शब्द लिया है, क्या है ना, ये जो असाता का उदय है ना, घेर के मारते हैं आपको। लिखा रोग का प्रतिकार है, ये शब्द लिया, बदला है। आपको लगा दिया पैसे कमाने में और वो आपको जूते लगा रहे हैं क्या, और आपको खबर नहीं है कि मेरे इतने अभी चंदू भाई संपन्नता पूरी है, वो पूरा जीवन जिए, इतना धन सामग्री उसके पास है, उसके बावजूद भी वो छोड़ नहीं पा रहा, लगा हुआ है। तो इसको क्या कहना बोलो? है
न स्वाध्याय कर सकता है, न मंदिर जा सकता है, न परिवार के साथ है। और रोग का प्रतिकार है, ये शब्द लिया बाबूजी। रोग का प्रतिकार है मतलब बदला है, बदला है। आप पैसे कमा रहे हो और असाता बदला ले रहा है, आज आपको खाने नहीं दिया। आई बात समझ में? टिफिन तो था लेकिन खा नहीं पाए, ये बात है। हाँ, अच्छा पैसा काहे के लिए कमाते चंदू भैया? अरे बता दो ना। हाँ? है? कुछ तो बताओ, पैसा काहे के लिए कमाते हैं? हाँ? सुखी होने के लिए। तो पैसा कमाने में सुख, ये जो बता रहे क्षुधा, त्रसा, शीत, उष्ण, ये सुखी होने का पैटर्न है। हाँ? हो गया काम अपना, मान लो, बस शांति से रहो भाई। अपने 10-11 बजे अपने खाना खाएंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। 5 बजे कोई ऐसे धूप में बारिश में के कहीं दौड़ नहीं लगानी। क्यों बाबूजी? किसके लिए छोड़ के जाना है? किसके लिए छोड़ के जाना? और आप छोड़ क्या सकते हो? वो तो जिसका उदय होगा वैसे उसको मिलेगा। आप फालतू परेशान हो रहे हो। लगता है ऐसा इस जीव को? अरे बोलो ना भाई। हाँ? नहीं करे क्या? तो यही तो कह रहे हैं भाई, संसार परिभ्रमण मेटे कैसे? सही दिशा में जाएंगे नहीं तो काम कैसे होगा? हाँ, हाँ, चलो चलते दिखा। हाँ, अब वो गर्मी सहन करते कि नहीं? भले घर में एसी में रह रहे थे हैं, और ग्राहक आ जाए तो सुशील भैया है तो फिर हाँ? तो वो ये जो है ना, अब वो उस समय गर्मी सहन कह रहे, तो यार टोडरमल जी साहब ने लिखा है रोग का प्रतिकार है, बदला है। असाता का उदय आ रहा है, लेकिन आपको उधर का एक साता के उदय को लाने के लिए, यद्यपि आपके उद्यम से आता नहीं है, ये तो पहले कह चुके हैं टोडरमल जी साहब, आता नहीं है। आप अगर दौड़ के जा रहे हो और आपने धूप में काम कर लिया और पैसा कमा लिया, ये तो बिल्कुल चक्कर में मत रहना। हो, उदय के प्रमाण के अनुसार ही सामग्री मिलेगी। आपके दौड़ने से और नहीं दौड़ने से उसका कोई संबंध नहीं है, पहले तो ये नक्की कर लेना। अपना आप मान नहीं रहे हो इस बात को, इसलिए दौड़ रहे हो। आई बात समझ में? आप इस बात को मान नहीं रहे हो और दौड़ रहे हो। और दूसरा यह है कि यदि आपके पास ऐसा हो सकता है, बाबू जी बोले क्या करना अभी, चलो कल दिखाएंगे सुबह ठंडे ठंडे, अभी क्या दिखाना, ऐसा होता है? है? अभी ये क्या कि अनादि की खुटे हुए इतना जबरदस्त अभ्यास चाहिए इसको मेटने के लिए। चलो देखो, पढ़ता हूं मैं पैराग्राफ, बहुत सुंदर पैराग्राफ है। एक धन का उपाय करने में व्यापारादि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है, तथा क्षुधा, त्रसा, शीत, उष्ण, मल, श्लेष्मादि असाता का उदय आता ही रहता है। तेज गर्मी गिर रही हो और तो भी वो वहां डटा रहेगा। उसके निराकरण से सुख माने, ये माने कि पैसा आ जाएगा तो सुख माने। इधर असाता का उदय आ रहा है और मान क्या रहा है कि पैसा कमा लूंगा तो सुख हो जाएगा। तो पंडित साहब कह रहे हैं सो काहे का सुख, ये काहे का सुख है? परेशान तो हो रहा है तू अभी कमाने में, और काहे का सुख है? यह तो रोग का प्रतिकार है, यह तो रोग का बदला है। आई बात समझ? जब तक क्षुधाधिक रहे तब तक तो उसको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी आकुलता होती है, और फिर क्षुधादि हो तब उसकी आकुलता होती है। अभी भूखे थे, खाना खाया, फिर अभी तो पेट भर गया, अभी तुरंत कोई दूसरी आकुलता होती है, और थोड़ी देर हुआ वापस खाने की आकुलता होती है। ये चलता रहता है इसका, एक हुआ दूसरा है। इस प्रकार अनेक उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो
वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसीलिए दुख ही रहता है। ये मेन मुद्दा है बाबूजी, जो टोटल मुझे साहब समझा रहे हैं कि भले साता का उदय भी हो, वहां पे भी दुख बना रहता है। कैसे दुख बना रहता है, तो अब आपको सबको समझ में आ गया ना, साता के उदय में भी कैसे दुख बना रहता है। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं है, उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय आ जावे, ऐसा कि उसका कुछ उपाय नहीं बन सके है। अपन पैसे कमाने के लिए उपाय कर रहे थे, गाड़ी में बिठा के गए और गाड़ी स्लिप हो गई और फिर गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, तो उपाय काहे क्या करने के लिए गए थे? साता का, कि साहब धन इकट्ठा हो जाएगा, और असाता का तीव्र उदय आ गया, फिर क्या हुआ है बाबूजी? ऐसा भी तो होता है? तेज धूप में गए कमाने के लिए, लू लग गई आपको, 5 दिन बुखार आ गया, फिर क्या है? तो ऐसा भी तो हो सकता है। अभी पंडित जी ने दोनों बातें कही कि आप उपाय करो और उपाय के अनुसार काम भी हो जाए, आप उपाय करो और आपका काम नहीं हो और विपरीत भी पड़ जाए, क्योंकि असाता का भी तो उदय आ सकता है, साता का भी तो उदय आ सकता है ना? तो साता का उदय आ गया तो आप सुख मानते हो, लेकिन सुख है नहीं, क्योंकि वहां अनेक इच्छाएं खड़ी होती है, और काम करने गए और असाता का उदय आ गया और फिर परेशानी है? होता कि नहीं होता ऐसा? ये बात कह रहे हैं। तथा ऐसा भी रहना तो होता नहीं, उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आवे कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा हो, सही न जाए, तब उसकी आकुलता से विभल हो जाए, वहां महा दुखी होता है। तो अब हिम्मत भाई टोडर मल्ली साहब ने दोनों बातें कही, देखना है ना क्या बात कही। एक तो आप साता के उदय के लिए प्रयास करो, और उदय भी वैसा आ जाए है, तो उसमें दुखी कैसे? और दूसरा, साता के उदय का प्रयास करो और उदय आ जाए असाता का, तो पहले से तो साता के उदय के लिए मतलब पहले से तो दुख था इसको कि भाई मैं पैसे कमाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, और उसको कमाने के लिए निकला और गिर गया, और वो 5-50 हजार का और नुकसान होता है ना गरीबी में, और आटा गीला हो गया, उदय विपरीत आ गया, तो तब क्या होगा बाबूजी? और महा दुखी हो जाता। एक तो वो चल ही रहा था दुख, और एक नया उसके साथ क्लब हो गया, ठीक है ना? ये कहना चाह रहे हैं, मतलब दोनों परिस्थिति में जीव दुखी ही है। ऐसे भी रहना तो होता नहीं है, उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आवे कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा हो, सही न जाए, तब उसकी आकुलता से विभल हो जाए, वहां महा दुखी होता है। अब ये बात सुनना है, बहुत सुंदर बात है। सो इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीवों के बहुत काल असाता ही का उदय रहता है। क्या और संसारी जीव के क्या स्थिति है? संसारी जीव के अधिकतर तो असाता का ही उदय रहता है? अब आपको ऐसा लगता होगा बाबूजी कि पैसे वाले के तो साता का उदय है? आपने सिर्फ पैसे पर अपना को केंद्रित करके विचार करा, अब उसको भूख प्यास, शरीर के अंदर के रोग, वो दूसरी जो व्यापार को संभालने की टेंशन, वो क्या है सब है? वो सब असाता का उदय। तो टोटल मल्ली साहब ने कहा इन टोटलिटी साता का उदय तो बहुत कम जीवों को और कुछ काल रहता है, ठीक है, और असाता का उदय जीवों को बहुत काल तक रहता है। इसका मतलब है बाहर में बहुत काल तक अब ये तो हो गया उदय। तो अब अपने पास बैलेंस क्या है हिम्मत भाई? अपने पास बैलेंस क्या है कि साता की प्रकृतियों का बंध तो है कम,
और असाता की प्रकृतियों का बंध है ज्यादा। तो उदय में भी साता की प्रकृतियों का उदय आएगा कम और असाता की प्रकृतियों का उदय आएगा ज्यादा। तो अपन जो भी उपाय करेंगे क्या होगा? अपन जो भी उपाय करेंगे क्या होगा बाबूजी? है घाटे में ही रहेंगे ना, घाटे में ही रहेंगे, क्योंकि पीछे से उदय कमजोर है अपना, है ना। तो क्या करना चंदू भाई, फिर क्या करना है बताओ? ये बात उदय से भिन्न पड़ रहा है, तो वो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मुद्दे वाली बात तो ये है। वो उस तरफ का तो दिमाग लगाया ही नहीं है, है? अभी एक विषय तो यहां पे पूरा हुआ, साता का और असाता का उदय दोनों दुख रूप है। आपके प्रयास झूठे हैं, आप जो प्रयास करते हो और कभी उदय ऐसा आ भी जाए तो भी आपको दुख बना रहता है, और आप प्रयास करते हो और कभी उदय विपरीत आ जाता है तब और महादुखी हो जाते हैं। ये पूरी बात हो गई। लेकिन अब तीसरी बात कह रहे हैं टोडरमल साहब कि तू जिन बाहर की सामग्री को अनुकूल और प्रतिकूल मानता है, क्या जिस मकान को तू आज पुण्य का उदय मान रहा है, कल वही मकान तेरे को पाप के उदय रूप, सामग्री वही है। ऐसा होता है ना, अभी मकान बना लिया, अब वो काम करने वाले नहीं मिले, गंदा होए और देख देख के होए। अरे बोलो ना भाई, देख देख के क्या होता है? दुखी। बनाते समय क्या मांगा था? तो सामग्री तो है वही, कजावस्था सामग्री तो है वही, उसी सामग्री में कभी तो ये सुख का वेदन करता है और कभी ये दुख का वेदन करता है। तो टोडरमल साहब अभी यहां सिद्ध करेंगे कि बाहर की सामग्री से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। तो तू उस चक्कर में मत पड़। क्या उस चक्कर में मत पड़ कि सामग्री होगी तो सुख। एक व्यक्ति गया घूमने जंगल में, ठीक है, तब वो वहां पर क्या है, कुमार बाबूजी मिट्टी के लिए खोद रहा था, ठीक है, खोद रहा था, तो वहां सोने का वो घड़ा निकला, क्या, और उस व्यक्ति ने उसको देख लिया। तो कुमार ने सोचा कि ये शिकायत कर देगा, तो उसने क्या करा कि आधी सामग्री तेरे को दे देता हूँ, आधी में रख लेता हूँ। ऐसा कह दिया सुशील भैया, उसने आधी सामग्री रख ली। ओके, बोलो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? अरे बोलो ना चंदू भैया, हाँ, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का उदय है। अब उसको सामग्री मिल गई और सोना है, वो बोल रहा है, अब वो सोने को लेके घर आ रहा था, रास्ते में डाकू मिल गए, हाँ, और वो बोले ये सोना ले लो साहब, वो बोले नहीं। ऐसा भी तो होता है बाबूजी कि हम मेहनत का ही कमाएंगे, है, तो उसको पीटा, हाथ पैर तोड़ दिए, तो फिर तो वो जो धन है, धन वो क्या है? सुख की सामग्री है कि दुख की सामग्री है? है? वो क्या सामग्री? वो सामग्री है सिर्फ बाबूजी। ये सुख की मानना, ये आपने कल्पना में मान रखा था और उसी को आप दुख की मानते हो। ये आपकी, ये सब मोह की बीमारी है। आई बात समझ में? ये बीमारी मोह की है। सामग्री में कोई सुख दुख नहीं होता। एक समय ऐसा रहता है, इस मकान को देख के ऐसा ये चौड़ा होता था साहब, है, और अब ये उसी मकान को देख के साहब अब इसको कौन करे, ये तो छोटा ही होता तो ठीक, ये तो एक रूम का होता ही, तो अब समय मिलता नहीं है। कितनी दिन तो बनाने के बाद महीने 2 महीने चौड़ा नहीं हुआ और रोता कितने दिन तक है? कितने दिन तक कजावसा? हाँ, उम्र भर तक। तो वो सामग्री पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? बोलो मकान होना। एक बात समझना बाबूजी, सामग्री के आधार से आप कैसा वेदन करते हो वो है साता और असाता का। सामग्री से कोई लेना देना नहीं है। बच्चा नहीं था, लड़का नहीं था, परेशान थे, तो पाप का उदय। बच्चा हुआ और फिर नालायेगा, फिर क्या हुआ? फिर ये तो अभी यहां पर इस पैराग्राफ में टोडरमल साहब बताएंगे कि बाहर की सामग्री से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है।
है ना। इसीलिए बाहर की सामग्री से आप भी सुख दुख होना मत मानो। ये समझाने का उद्देश्य क्या है कि बाहर की सामग्री से अपन देखते नहीं है इसके तो बढ़िया है। क्या देखते हो बढ़िया? आप किसी को देखते हो ना, बाबू जी इसके तो बढ़िया है, सब काम बढ़िया है। क्या बढ़िया है? बच्ची देनी है अपने को, क्या देखते हो आप? अरे बोलो ना। लड़की देनी है ना आपको, लड़का ढूंढना है तो क्या देखते हो आप? सामग्री देखते हो ना बाहर की। तो बाहर की सामग्री से सुख दुख का क्या संबंध है? बड़ा मकान देख के लड़की दे दो और फिर लड़की परेशान हो, वो मैं कल सुनाऊंगा कहानी है आपको, ठीक है? विशेष चर्चा कल। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।